फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। समाज में इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई, ये विश्वास कराया है लखनऊ की वर्षा वर्मा ने। कोरोना महामारी जैसी गंभीर स्थिति में जहां एक ओर लोगों ने संक्रमण से बचने के लिए खुद को एक चार दीवारी में कैद कर लिया है, अस्पतालों और घर पर दम तोड़ने वाले मरीजों को जब उनके अपने ही लावारिस की तरह सड़कों पर छोड़ देते हैं, गरीबों को शव ले जाने के लिए शव वाहन भी नहीं मिलते, तब ऐसे लोगों की वर्षा मदद करती है। वर्षा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कोरोना काल में अपने द्वारा छोड़ी हुई लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि शमशान घाट पर महिलाएं नहीं जाती हैं। ऐसे में उनका दाह संस्कार करना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, लावारिस लाशों के लिए वह निःशुल्क शव वाहन भी चलवा रही हैं, जिस पर उन्होंने मोबाइल नंबर भी लिखवा रखा है। इस तरह से कई लोगों ने उनसे मदद भी ली। 2020 के लॉकडाउन में भी वर्षा ने 10 से अधिक लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराया था। वर्षा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह एक महिला है, एक माँ है, एक बेटी है और एक पत्नी भी, लेकिन वह इन सब से बढ़कर खुद को एक इंसान मानती है। अपनी जिंदगी इसी इंसानियत के फर्ज को निभाते हुए बिताना चाहती है। वर्षा कहती हैं, लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, इस दौरान मेरी नजर एक लावारिस लाश पर पड़ी। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। शहर में तमाम तरह की सामाजिक गतिविधियों में रहने वाले लोगों का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। तब मैंने निश्चय कर लिया कि जिसका कोई नहीं उसका साथ दूंगी। इस काम में उन्हें दीपक महाजन का साथ मिला, जो एक दिव्य कोशिश नाम की संस्था के अध्यक्ष हैं। वर्षा ने आगे बताया कि कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके अपने सदस्य भी छूने से डरते हैं। लोग पीपीई किट पहनकर शव के पास जाते हैं। कई बार उनके पास भी पीपीई किट भी नहीं होती, तब भी उन्हें शव का दाह संस्कार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैन में ईंधन की लागत हर रोज अधिक होती है, किट भी महंगी पड़ती है, इसलिए उनके पास इतना धन और संसाधन नहीं है, इसलिए वह भी बिना पीपीई किट पहनकर ही शव को ले जाती हैं। वर्षा ने बताया कि कई लोग उनकी सेवा का मिसयूज भी करते हैं। सोमवार की सुबह 7:30 बजे एक कॉल आया कि कृष्णा नगर में एक महिला की डेथ हो गई। वह महिला किराए पर रहती है और दाह संस्कार करने के लिए उसका कोई नहीं है। वर्षा ने बताया कि गाड़ी लगातार व्यस्त थी। जैसे ही मौका मिला, गाड़ी लेकर दोपहर 1 बजे पहुंची और देखा कि एक फॉर्च्यूनर कार में कुछ रिश्तेदार बैठे थे। उन्होंने शव को हाथ तक नहीं लगाया था। हालांकि वह शमशान घाट तक लेकर आई, फिर रिश्तेदारों ने दाह संस्कार किया। वर्षा ने दूसरी कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि गोमती नगर में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मदद के लिए कॉल आई तो वह अपनी वैन लेकर पहुंच गई। शव के साथ सिर्फ उसकी पत्नी थी। कुछ लोग दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई भी शव को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। 90 किलो के वजन का शव अकेले पैक करके वाहन में रखना और शमशान घाट तक लाना उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कष्ट इस बात का था कि तमाम रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली थी। जब कोई समाज सेवा के लिए ठान लेता है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से वर्षा ने भी किसी तरह का सरकारी सहयोग नहीं लिया। वर्षा अपने संसाधन से कोरोना मरीज को शमशान घाट पहुंचाती हैं। ड्राइवर, पेट्रोल, अन्य संसाधन जुटा रही हैं। वर्षा की एक कोशिश ऐसी भी नाम की संस्था भी है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।